हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल। और आज मैं आपको लेसन 6 पढ़ाऊंगा रेनबो का। 6 क्लास के यूपी बोर्ड का रेनबो का सीरीज चल रहा है। मैं 5 लेसन पढ़ा चुका हूं, मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं 6वां लेसन लेके आया हूं आपके साथ। आपको एक एक शब्द समझ में आएगा, और आपको शब्द समझ में नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगा। हालांकि मेरा चैनल बहुत अच्छा सराहा जा रहा है, क्योंकि एक एक हफ्ते के अंदर लगभग 700-800 व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स अच्छा देख रहे हैं। तो चलते हैं। एक गुड सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है अच्छा नागरिक। एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा नागरिक। सिटीजन क्या काम करता है ये देखते हैं। हम पूरा चैप्टर देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक नजर यहाँ वर्ड मीनिंग पर जरूर डाल लेना। मेरा वीडियो पॉज करके एक बार इन सबको आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ। सिटीजन नागरिक, टूरिस्ट पर्यटक, फाउंटेन फव्वारा, बैंक्वेट बुके कहते हैं इसको, बुके गुलदस्ता, प्लक फूल, पेड़ से फूल या पत्ता का तोड़ना, किसी चीज को अलग करने के लिए प्लक, ट्रिप्ड ठोकर खाकर, गिरा, फर्दर और आगे, सफरिंग कष्ट, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम इसमें गुड सिटीजन के क्या है। ये कोई चित्र बना हुआ है, इसमें ये फव्वारा है, ये कोई मदर या आंटी जो भी हैं, और ये एक बालक है, शायद इसका नाम रैचल है। तो अब रैचल से ही शुरुआत करते हैं। रैचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रैचल के जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है, इसका मतलब होता है के, का की के। तो रैचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर। रैचल के अंकल और आंटी रहते थे, लिव्ड पास्ट इंडेफिनिट का है, रहते थे इन मैसूर में। रैचल एंड हर पेरेंट्स हैड गॉन टू मैसूर। रैचल के माता पिता हैड गॉन पहुंच गए थे या जा चुके थे, मैसूर टू स्पेंड खर्च करने के लिए या बिताने के लिए, देयर वैकेशन अपनी छुट्टियां, विद देम उनके साथ। रैचल के माता पिता मैसूर पहुंच गए थे। रैचल के चाचा चाची जो के वहां पर रहते थे मैसूर में। क्यों पहुंच गए थे? टू स्पेंड बिताने के लिए उनकी छुट्टियां, विद देम उन लोगों के साथ। क्लियर? आगे देखते हैं। देवर all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। They were all excited, वो बहुत उत्साहित थे। as they were going to, जैसे वो जा रहे थे, to visit the वृंदावन गार्डन, वो वृंदावन गार्डन को जा रहे होंगे घूमने के लिए, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित थे। वृंदावन गार्डन। स्टूडेंट्स यहाँ एक ध्यान देने की चीज है, एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है ये, कि जो वृंदावन गार्डन है, एक मथुरा वृंदावन जगह है, वो वृंदावन है, वो व और ब का चक्कर हो जाता है इनमें। ध्यान रखें जरा सा। मैं यहाँ लिख रहा हूं ये यूं, और ये है ये वाला, ठीक है। ये वाला ब और ये वाला ब, दोनों में अंतर। ये मथुरा वृंदावन वाला है, ये मैसूर वाला है, बस इतना ही अंतर है इनमें, ध्यान रखना। ये आगे क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए है। और स्टूडेंट्स जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं वो लगाए आते हैं इसको कि वृंदावन कहाँ है, कि सब मथुरा के पास। वो मथुरा के पास वाला नहीं, ये मैसूर वाला वृंदावन है। ये आपका जीके का भी मैंने क्वेश्चन बताया, साथ साथ में बताता चलूंगा। बस आप चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहें। हाँ, तो चलते हैं। टू विजिट द वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन को विजिट करने के लिए। ऑन द वे, रास्ते में। हर आंट टोल्ड, उसकी चाची ने बताया या कहा, टोल्ड देम, उनको बताया, दैट अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट्स विजिट द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर। उनकी चाची ने उनको बताया कि अबाउट, अबाउट का मतलब यहाँ वैसे के बारे में होता है, लेकिन यहाँ लगभग से है। लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट, 2 मिलियन टूरिस्ट, टूरिस्ट माने पर्यटक, विदेशी लोग जो भी हैं, विदेशी या अपने लोग, पर्यटक जो आते हैं, पर्यटन पे आते हैं। विजिट, विजिट मीन्स आते हैं,
द वृंदावन गार्डन एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष यहाँ 2 मिलियन पर्यटक आते हैं वृंदावन गार्डन में। आगे देखो, रेचल सेड, क्लियर दिख रहा है ना आपको, और थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, हाँ ठीक। रेचल सेड, रेचल ने कहा, आंट इट इज गोइंग टू बी फन। रेचल ने क्या कहा वहां पे आगे? रेचल कहता है, सॉरी कहती है, ये कन्या है। रेचल सेड, आंट चाची, इट इज गोइंग टू बी फन, ये तो बहुत मजेदार होगा। इट इज गोइंग टू बी फन, ये टू बी का प्रयोग होता है। टू बी का मतलब होता है कोई काम होने को। मेरा एक वीडियो अलग से है टू बी पर, उसको आप देख सकते हैं कि टू बी का प्रयोग कहाँ होता है। टू बी का मतलब कोई काम होने को है या होगा। तो आंट इट इज गोइंग टू बी फन, ये तो बहुत मजेदार होगा। एज दे एंटर्ड द गार्डन, जैसे ही वो गार्डन में एंटर करते हैं, गार्डन में पहुंचते हैं, रेचल एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है, मतलब किसी चीज को विस्मय के साथ, आश्चर्य के साथ देखना किसी चीज को। रेचल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। वाओ, वाओ बोलते हैं ना, किसी चीज पे कोई अच्छी चीज हमें लग जाती है तो उसके लिए हम लोग वाओ बोल देते हैं। कोई अच्छी चीज होती है, वाओ, बड़े आश्चर्य के साथ। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज, कितना सुंदर फूल और फुव्वारा है ये, कितने सारे सुंदर फूल और फुव्वारे हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, एक्सक्लेमेशन का जो मार्क लगा होता है ये विस्मय वाले, आश्चर्य वाले होते हैं ये सेंटेंस। इस पे मेरा एक वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिए आराम से, अलग से। आप चैनल देखेंगे, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। आई मस्ट मेक अ बके फॉर माई सेल्फ, आई मस्ट मेक, मुझे अवश्य बनाना चाहिए, मैं अवश्य बनाऊं एक बुके फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए एक गुलदस्ता। बुके का मतलब होता है जो फूलों का गुच्छा होता है, फूलों का गुलदस्ता होता है, जो फूल इकट्ठे करके दिए जाते हैं, किसी के सम्मान में देते हैं, स्वागत में देते हैं, उसको बुक्के। इसकी स्पेलिंग याद रखना, बुक्के, BOUQUET। वैसे बकेट हो जाता है, बकेट नहीं, बुक्के, टी इसमें साइलेंट है। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। द मोमेंट सी ट्राइड टू प्लक, वो क्षण, द मोमेंट, उस क्षण, सी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, उसने कोशिश की तोड़ने की, वन ऑफ द फ्लावर, एक फूल को तोड़ने की कोशिश की। हर आंट, उसकी चाची, स्टॉप्ड हर, चाची ने उसको रोक दिया। एंड सैड, और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स, हमको फूल तोड़ने नहीं चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, बीच में मैं आपको एक काम की बात बताऊं। जैसे ये मेरा चैनल है, आप लोग देख रहे हैं 7th क्लास का, ये 3rd चैप्टर है, आज मैं आपको 6 पढ़ा रहा हूँ। तो आप जैसे ही नीचे देखते हैं, तो जैसे यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको दूसरे चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप यहाँ पे क्लिक मार देंगे तो मेरे बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे। आप ये सब्सक्राइब का होता है, इसको आप जैसे रेड हो रहा है, इसको आप एक बार ऐसे करेंगे और ये बेल का आइकन आ जाएगा। इस बेल के आइकन को भी आपको दबाना है। इसका ये फायदा होता है कि मेरा वीडियो जैसे ही आपके पास यहाँ से मैं भेजूंगा, तुरंत आपके फोन में पहुंच जाएगा और आपको रिंग हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेरा वीडियो आ चुका है। क्योंकि आप लोग सब वेट करते हैं, तो वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये ऐसे करके कर सकते हैं हम इसको, ये आ गया यहाँ पे। दूसरी चीज, आपको जो भी सजेशन देना हो, ये कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे और यहाँ कमेंट बॉक्स में आप मेरा कुछ भी, आप जो मुझे कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, वो यहाँ दे सकते हैं। जैसे और स्टूडेंट्स ने दिए हुए हैं, उसी तरह से आप लोग भी सब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको फैलाइएगा। और ये वाला जो शेयर का यहाँ से होता है, इसको शेयर करते ही सीधा व्हाट्सएप वगैरह कहीं पे भी आप जाके अपने ग्रुप में सब में इसको फैला सकते हैं। फेसबुक पर डाल सकते हैं, मेल पर डाल सकते हैं, लिंक कॉपी कर सकते हैं, जो मर्जी कीजिएगा। बस मुझे इतना ही बताना था, ताकि आप सब लोग सब कुछ चीजों को देखते रहें, बताते रहें अपने स्टूडेंट्स को, अपने साथियों को, अपने परिचितों को, ताकि ये सारा ज्ञान फैलता रहे। तो स्टूडेंट्स, बीच में मैंने आपका 1 मिनट तो लिया, लेकिन आप लोगों को ऐसा बताना जरूरी था
हालांकि बच्चे हमसे भी तेज हैं फोन के मामले में, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए जिनको नहीं पता होता मुझे पूछते हैं बालक फोन करके कि सर इसको कैसे सब्सक्राइब करना है और कैसे लाइक करना है। After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. After taking round, एक राउंड लेने के बाद of the whole garden, पूरे गार्डन का घूमने के बाद या एक राउंड लेने के बाद या देखने के बाद they sat down, वे बैठ गए to have snacks. To have snacks का मतलब कुछ खाने पीने के लिए, कुछ नाश्ते के लिए वहां पर बैठ गए। have का मतलब होता है खाने के लिए, तो ये यूज होता है। Aunt had brought popcorn. चाची लाई थी क्या? पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच एंड फ्रूट्स फॉर एवरीवन। चाची लाई पॉपकॉर्न भी लाई थी, समोसे, सैंडविच, फ्रूट्स सबके लिए लेके आई थी। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स। रेचल ने फिनिश किया अपना स्नैक्स। स्नैक्स का मतलब होता है नाश्ता, जो शाम को होता है 3, 4, 5 बजे के करीब। तो रेचल ने फिनिश किया एंड थ्रू यहाँ थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, और फेंक दिया हर प्लेट, अपनी प्लेट को, एंड ग्लास और ग्लास को, अंडर द बेंच के नीचे। रेचल ने अपना स्नैक्स फिनिश करने के बाद अपनी प्लेट और ग्लास को अपनी बेंच के नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड, उसकी चाची ने विनम्रता से कहा। यहाँ आस्क का मतलब पूछने से नहीं, कहने से भी होता है। अब पूछा, कहा हर उसको, डू यू थ्रो, क्या तुम फेंकती हो, द वेस्ट्स अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू। डू यू थ्रो, क्या तुम फेंकती हो, क्या, द वेस्ट जो कूड़ा कचरा होता है, वेस्ट चीजें होती हैं, अंडर योर स्टडी टेबल, अपने घर में भी फेंकते हो आप स्टडी टेबल के नीचे और सोफे के नीचे। एट होम टू। रेचल इट इज योर ड्यूटी, रेचल ये तुम्हारी ड्यूटी है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की चीजों को साफ रखना, पब्लिक प्लेस को भी साफ रखना, लाइक रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल को क्लीन रखना हमारी ड्यूटी है। देखिए गाइस, ये जो होता है सेंटेंस यहां से लेके यहां तक, इट इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, यहां के बाद कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के बाद ये सेंटेंस शुरू हो रहा है क्लीन पे, सराउंडिंग्स क्लीन। और ये जो बीच की चीज आती हैं इनको एपोजिशन बोलते हैं। इस पर मेरी वीडियो अलग से है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये सराउंडिंग्स को क्या करना है, कीप करना है, कैसे करना है, ये करना है। ये बीच में चीज, इतना बड़ा सेंटेंस बीच में घुसा दिया गया है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी है आसपास की चीजों को साफ रखना। कौन कौन सी चीजें हैं? पब्लिक प्लेस है, लाइक रोड है, पार्क है, स्कूल है और अस्पताल होता है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। हमको चाहिए ट्रीट करना, ट्रीट का मतलब होता है समझना, हमको समझना चाहिए द होल कंट्री, पूरे देश को, जस्ट लाइक आवर होम, अपने घर की तरह से। रेचल क्विकली अंडरस्टूड, रेचल बहुत जल्दी समझ जाती है, एंड कलेक्टेड इकट्ठा करती है, इकट्ठा किया उसने, द वेस्ट जो उसने वेस्ट फेंका था, एंड थ्रू देम इन ए डस्टबिन, और उसने वो सारा डस्टबिन में डाल दिया। ठीक, आप लोग भी हमेशा ऐसा ही करें, कहीं भी कोई चीज ना फैलाएं। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो गुड सिटीजन का जो चैप्टर है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं आपको, इन सब चीजों का मतलब एक ज्ञान देना है। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि चैप्टर पूरा हुआ और कुछ नहीं, ये सब हमें ज्ञान देने के लिए होते हैं, हमें अच्छे संस्कार देने के लिए होते हैं कि हमको कहीं भी कोई गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तो सिर्फ वही काम करेंगे जो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि हम कहीं भी कोई गंदा नहीं करेंगे। वैसे भी भारत स्वच्छता मिशन चला हुआ है, तो उसके अंतर्गत आप सभी लोग सहयोग करें, कहीं कोई गंदगी ना फैलाएं, और अपने क्लासरूम में भी कुछ खाने पीने के बाद अपनी टेबल और चेयर के नीचे कुछ भी ना फेंकें। आप जहां भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी जिले में हैं। हाँ, आफ्टर हैविंग द स्नैक्स खत्म करने के बाद दे मूव्ड टुवर्ड्स द म्यूजिकल फाउंटेन, वो म्यूजिकल फाउंटेन की ओर गए। वेयर दे इंजॉयड द लाइट एंड साउंड शो,
जहां पर उन्होंने आनंद लिया या एंजॉय किया लाइट एंड साउंड शो का। When they moved out they saw, जब वे बाहर की ओर आए, when they moved out, जब वो बाहर आए, they saw, उन्होंने देखा, an old man, एक बूढ़ा आदमी, tripped and fell down, tripped का मतलब होता है ठोकर लगी उसको और गिर गया। her aunt ran, उसकी आंटी भागी, ये रन की सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट का सेंटेंस है, भागी, एंड हेल्प द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को हेल्प किया। वाइल द अदर्स वर स्टिल थिंकिंग, जब दूसरे लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तब तक तो उसकी चाची भाग के वहां पर पहुंची। स्टिल थिंकिंग व्हाट कुड बी डन, कि दूसरे लोग सोच रहे थे कि क्या किया जाए। द ओल्ड मैन थैंक्ड, बूढ़े आदमी ने धन्यवाद दिया उसको मतलब उसकी चाची को, फॉर हर एक्ट ऑफ काइंडनेस, उसकी दयालुता के काम के लिए। आइए अगले पेज पे, बस थोड़ा सा और है, 2 मिनट और लेंगे आपकी, लेकिन आपको चैप्टर शायद पूरा समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। पहले से बेटर मैंने कोशिश कर रहा हूं, और फिर भी आप मुझे बताएं जरूर। ऑन हर वे बैक, अपने रास्ते पर लौटते हुए, रेचल आस्क्ड हर आंट, रेचल आस्क्ड हर आंट, रेचल ने अपनी चाची को पूछा, डिड यू नो द ओल्ड मैन, क्या तुम ओल्ड मैन को जानती थी, whom you helped, जिसकी तुमने मदद की थी। हर आंट रेप्लाइड, उसकी चाची उत्तर देती हैं, नो रेचल, रेचल ऐसा नहीं है। आई डिड नॉट का मतलब मैं नहीं जानती थी उसको, बट आई हेल्प्ड हिम, लेकिन मैंने उसकी मदद की, बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो परेशानी में था। वी मस्ट ऑलवेज, ये मस्ट, शुड, ought to का प्रयोग है। मेरा एक वीडियो है इस पे, इसको जरूर देख लेना चाहिए, इसमें चाहिए वाले सेंटेंस आते हैं सारे। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल, हमको अवश्य हमेशा उन लोगों की मदद करनी चाहिए, हु आर इन ट्रबल, जो परेशानी में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ पीपल, हमको लोगों की देखभाल करनी चाहिए, अराउंड अस, अपने आसपास के, जस्ट लाइक वी टेक केयर, उसी तरह से वी टेक केयर ऑफ द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, वी टेक केयर, हम देखभाल करते हैं, द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, अपने घर के सदस्यों की। इन दिस वे, इस तरह से, वी कैन बिकम गुड एंड रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, इन दिस वे, इस तरह से, वी कैन बिकम, हम बन सकते हैं, गुड, अच्छे, एंड, और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक। तो इस तरह से वी कैन बिकम गुड, हम बन सकते हैं, हम हो सकते हैं एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा हुआ। वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखें, पूरा समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज ना समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सारे मीनिंग्स हैं, इन सबको, वर्ड मीनिंग को सबको याद करेंगे, और मैं अभी थोड़ी देर में ही इसके क्वेश्चन आंसर भी भेज रहा हूँ, जस्ट वेट करें। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।